शिवाय। ओम प्रत्यय गणै विद्महे जगत्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम देवता भयो पितृ भया च महायोगी भ एव च नमः। स्वाहा स्वनित्यं नमो नमः। ओम आदिभूता विद्महे सर्वसेव्या धीमहि शिव शक्ति स्वरूप पितृदेव प्रचोदयात्। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या तिथि आती है और इस बार अमावस्या 27 फरवरी 2025 के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है, यानी कि इस तिथि पर कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। अमावस्या तिथि पर रात में चांद नहीं दिखाई देता। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके आदि कारण चंद्रमा कमजोर हो जाता है और मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। मन नेगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा अग्रसर हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी यह एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और पितरों की कृपा से हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता मिलती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ माने गए हैं। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितृगण सूर्यास्त तक घर के द्वार पर वायु के रूप में रहते हैं और किसी भी जातक के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। ऐसे में अमावस्या के दिन पितरों को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए इस तिथि पर विशेष रूप से श्राद्ध और पितरों के निमित्त दान किया जाता है। इसके अलावा पितरों को शांति के लिए पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ भी किया जाता है। पितृ चालीसा का पाठ करने के साथ ही अमावस्या की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। तो आज की वीडियो था जिसे सुनने से जातकों के घर में पितृ दोष हो या कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो, उन्हें पितरों की कृपा से इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आज के दिन यानी अमावस्या के दिन अमावस्या की कथा या फिर पितृ चालीसा का पाठ करने या सुनने से पितरों के नाम आप कुछ भी दान जरूर करें और आपका जैसा सामर्थ्य हो आपके अनुसार आप मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों, सब्जियों या फिर दक्षिणा का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जल दान और अन्न दान भी कर सकते हैं। तो अब सुनिए अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी घर पर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता और कहता तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते हैं और मुझसे भिक्षा लेने से मना कर देते। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आए। उस साहूकार की पत्नी ने दरवाजे के पीछे सुनकर सारी बात सुन ली और वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है वैधव्य लिखा हुआ। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आई। भिक्षु से कहने लगी एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, वह सच है, आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप उसके पति को काट लेगा और वह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी, आपको यह भी पता होगा कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा यहाँ से बहुत दूर एक गांव है, वहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तो इसका वैधव्य भी टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत धूप के कारण पीपल की छांव में जाकर बैठ गई और आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां पर आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया होगा, इसलिए गरुड़ ने चोट से उन पर हमला किया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने इस बात को सच जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तब उन्होंने गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकले हैं, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गाँव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुएं घर के काम को लेकर कहासुनी रहती थी और साहूकारनी को एक उपाय सूझा। वह हर रात जब भी लोग सो जाते थे सोना धोबन घर में चुपके से अपनी बेटी को भेज देती और वह सारा घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं मैं आपस में कहासुनी भी नहीं करती और घर का सारा काम भी हो जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब यह जानने के लिए सोना धोबन चुप कर बैठ गई सुबह और वह सब कुछ अपनी आंखों से देखने लगी। फिर सारा काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी तुम कौन हो और यहाँ हमारे घर किस तरह काम करके चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी
और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चली जाने से पहले अपनी बहुओं से बोलकर जाने लगी कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबो कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकारनी के घर गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ वहां चला आ रहा था। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा, सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी ने बेटी के आगे कहने लगी, अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्यफल मैं तुम्हें देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वे सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और फिर सोना धोबन अपने गाँव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस व्रत रखा और पीपल की पूजा के साथ ही उसने कथा का पाठ भी किया। इसी बीच में घर में सोना के धोबन का पति फिर जीवित हो गया। जब वह वापस अपने घर लौटी तब उसने रास्ते में हुए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा पति फिर से जीवित हो गया और लोगों ने सोना धोबन से कि सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उसके पति पुनः जीवित हो गया। तब से उस गांव की सभी सुहागन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। अमावस माता जैसे अपने साहूकारनी के पति और उसके बेटी की रक्षा की, धोबन के पति की रक्षा करी, उनका सुहाग अमर किया। इसी तरह कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाली सभी सुहागन स्त्रियों को सुहाग की रक्षा करना, उन सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोले अमावस माता की जय हो। फागुन अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे पितरों को मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है और ये अमावस्या हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है जो कि शिवरात्रि के बाद आती है। कहते हैं जो लोग हर अमावस्या पर श्राद्ध नहीं कर पाते, अगर वह फागुन अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें उतना ही पुण्य फल मिलता है। बल्कि काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी फागुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कई धार्मिक तीर्थ स्थानों पर मेले लगते हैं और इस दिन गंगा जी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से संगम पर देवी देवताओं का वास होता है। वैसे तो फागुन अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, लेकिन इसके बाद भी इस दिन चंद्रदेव और यमदेव के साथ साथ सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक पहुंच जाती है और यह आत्माओं का एक स्थायी निवास बन जाता है और जब तक उनके भाग्य का, उनके कर्मों का फैसला नहीं हो जाता, उनके यहाँ पर तब तक रहना पड़ता है और उन्हें कई तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए अपने पितरों को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए परिवारजनों को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। फागुन अमावस्या के दिन भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन भगवान शिव, अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द की दाल, दही, पूरी के स्वाद में भोग लगाना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गाय के दूध, दही, शहद से अभिषेक किया जाता है। काले तिल चढ़ाए जाते हैं। अमावस्या के दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ का जाप किया जाना चाहिए जाता है कि इस दिन यह पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय नहीं रहता और सारी बाधाएं दूर हो जाती है। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की जड़ में एक दीपक जलाकर कोई भी फल या मिठाई रखने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा की जाती है। इस बार गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि है तो ऐसे में माना जाता है कि इस दिन पीपल की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। तो आपको शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर हर महादेव।